गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। रामू जिस भी कार्य में हाथ डालता था उसी में असफलता मिलती थी। वह इतना अशुभ था कि अगर कोई व्यक्ति सुबह सुबह उसे देख ले तो उसका बनता हुआ काम बिगड़ जाता था। इसी कारण गांव के सभी लोग उसे पनौती कहने लगे थे। धीरे धीरे वह भी खुद को पनौती समझने लगा था। लेकिन जब लोग उसे पनौती कहते तो वह बहुत परेशान हो उठता था। इन्हीं बातों से परेशान होकर एक दिन वह गांव के एक अनुभवी वृद्ध व्यक्ति के पास गया और उसे अपनी परेशानी बताई। उसकी सारी बात सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि इस गांव में हर साल सर्दियों के समय में एक बहुत पहुंची हुई साधु महात्मा आते हैं। वह शायद तुम्हें तुम्हारी परेशानी का इलाज बता देंगे। यह सुनकर पनौती बहुत खुश हुआ। उसने उस वृद्ध व्यक्ति का धन्यवाद किया और अपने घर लौट आया। अब वह उस पहुंचे हुए साधु महात्मा का गांव में आने का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह दिन आ गया जब उस गांव में उन चमत्कारी साधु बाबा का आगमन हुआ। सभी गांव वाले अपनी अपनी परेशानियों के समाधान के लिए उनके पास जा रहे थे और उनसे अपनी समस्या का हल जानकर खुशी खुशी वापस भी आ रहे थे। आज पनौती भी कतार में लग गया था। शाम होते होते साधु महाराज के अधिकांश लोगों को देखकर उन्हें उनकी समस्या का समाधान बता दिया था। जैसे ही पनौती का नंबर आया तो साधु महाराज उठकर चले गए। दरअसल उन साधु महाराज का नियम था कि वह दिन में केवल 50 लोगों को ही देखते थे और पनौती का नंबर 51 था। इस कारण पनौती काफी दुखी हुआ। उसने सोचा कि कल सुबह आकर महाराज से पूछूंगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यह सोचकर पनौती अपने घर चला गया। अगले दिन सही समय पर आकर वह साधु महाराज से मिला और उन्हें अपनी समस्या बताई। उनकी समस्या सुनकर साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद की और फिर आंखें खोलकर बताया कि बच्चा, तुम्हारे जीवन में यह समस्या और दुख इसलिए आते हैं क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है। वह कहीं सोया पड़ा है। तुम्हें अपने भाग्य को जगाना होगा। उसके बाद तुम्हारे सारे कार्य सफल होने लगेंगे। यह सुनकर पनौती ने पूछा कि साधु महाराज, मेरा भाग्य कहाँ सोया हुआ है। इस पर साधु महाराज ने कहा कि यहाँ से 100 मील दूर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर तेरा भाग्य सोया हुआ है। वहाँ जाकर उसे जगा ले और भाग्य के जगाने के बाद सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। फिर तू जो भी कार्य करेगा वह सब के सब कार्य सही होते जाएंगे क्योंकि तब तेरा भाग्य तेरे साथ होगा। यह सुनकर पनौती को डर तो बहुत लगा, परंतु लोगों की उल्हानों की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए उसने निश्चय किया कि वह पहाड़ पर जाकर अपने भाग्य को जगाकर अपने साथ लाएगा और फिर गांव वाले लोगों की बोलती बंद कर देगा। यह विचार करके उसने अपना एक झोला उठाया और साधु महाराज द्वारा बताए ऊंचे पहाड़ की ओर चल दिया। अपने गांव को पार करके जब वह थोड़ी दूर पहुंचा तो सामने घना जंगल आ गया। वह डरते डरते धीरे धीरे जंगल में से जा रहा था। अचानक उसको एक जोरदार गर्जना सुनाई दी, जिसको सुनकर वह बहुत ज्यादा डर गया। तभी अचानक उसके सामने जंगल का राजा शेर प्रकट हो गया। शेर ने कहा कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। इस पर पनौती ने कहा कि हे जंगल के राजा, मैं बहुत परेशान हूँ और अपना भाग्य जगाने के लिए सामने वाले पहाड़ पर जा रहा हूँ। वहाँ मेरा भाग्य सोया हुआ है। यह सुनकर जंगल के राजा ने कहा
कि तुझे मैं छोड़ दूंगा। तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें मेरी भी एक परेशानी का हल अपने भाग्य से पूछकर आना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर पनौती ने कहा, ठीक है राजा जी, आप अपनी परेशानी बताइए। इस पर जंगल के राजा ने कहा कि मेरी परेशानी यह है कि मैं चाहे कितना भी शिकार कर लूं, मेरे परिवार की भूख शांत नहीं होती। इस पर पनौती ने कहा कि राजा जी, मैं आपके सवाल का जवाब ले आऊंगा। पनौती आगे बढ़ गया। चलते चलते शाम हो गई थी। जैसे ही वह जंगल के किनारे पर पहुंचा तो पनौती की नजर एक आदमी पर पड़ी। उसने देखा कि एक आदमी अपने खेतों में काम कर रहा है और वह आदमी बहुत उदास लग रहा था। वह उस आदमी के पास गया और बोला कि भाई, मुझे उस पहाड़ पर जाना है, रात होने वाली है, क्या तुम मुझे अपने घर एक रात रुकवा सकते हो? इस पर उस दुखी आदमी ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलो। पनौती उस आदमी के साथ उसकी झोपड़ी में चला गया। रात के खाने के बाद उस दुखी आदमी ने पनौती से पूछा कि क्यों भाई, पहाड़ पर ऐसी क्या चीज है जो तुम इतना दुख और परेशानी उठाकर वहां जा रहे हो? उसकी बात सुनकर पनौती ने बताया कि मैं पहाड़ पर अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा हूँ, जिसके बाद मेरा जीवन सफल और कामयाब हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर उस दुखी आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा कि भाई, तुम अपने भाग्य को जगाने जा रहे हो तो मेरे भी एक प्रश्न का जवाब ले आना। पनौती ने पूछा कि तुम्हारा क्या प्रश्न है? इस पर उस दुखी आदमी ने कहा कि मैं अपने जीवन में चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन मेरे खेत में कुछ पैदा ही नहीं होता। इस प्रकार धन के अभाव में मैं अपनी पुत्री का विवाह भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे खेत में कुछ भी पैदा क्यों नहीं होता है। यह सुनकर पनौती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब लेते आऊंगा। यह कहकर पनौती दूसरे पहाड़ की तरफ चल दिया। जंगल से बाहर निकलकर दूसरे राजा का एक नगर आ गया, जिसके ठीक बाद पहाड़ था। नगर के सिपाहियों ने जब उस अजनबी आदमी को नगर में आते देखा तो सुरक्षा की दृष्टि से उससे पूछताछ की। उसके उत्तर से संतुष्ट ना होकर उन्होंने उसे राजा के सामने ले जाने का निर्णय लिया। जब भरे दरबार में उसे राजा के सामने ले जाया गया तब राजा ने पूछा कि तुमने क्या गलती की है? इस पर सिपाहियों ने कहा कि हुजूर, यह हमारी सीमा से जा रहा था और पूछने पर बताने लगा कि यह पहाड़ पर अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा है। हमें तो यह पड़ोस के राज्य का कोई जासूस मालूम होता है। यह सुनकर राजा कुछ सोच में पड़ गया और उसने कहा कि हम अतिथियों का आदर सत्कार करने वाले लोग हैं, तुम इसकी जानकारी जुटाओ, तब तक यह हमारे मेहमान बनकर रहेंगे। यह कहकर राजा ने पनौती को शाम के खाने की दावत दी। शाम को खाना खाने के बाद राजा ने पनौती से कहा कि क्या यह सच है कि तुम अपना भाग्य जगाने जा रहे हो? इस पर पनौती ने कहा कि हाँ महाराज, यह सच है। मुझे एक बहुत ही पहुँचे हुए साधु महात्मा ने यह राज बताया है और कहा है कि उस पर्वत पर मेरा भाग्य सोया हुआ है, जिसे जगाने के बाद मेरा जीवन सफल और कामयाब हो जाएगा और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यह सुनकर राजा ने पनौती से कहा कि आप एक काम करना, मेरे भी एक सवाल का जवाब लेते आना। इस पर पनौती ने कहा, महाराज हुक्म कीजिए, आपकी क्या परेशानी है? इस पर महाराज ने कहा कि हमारे राज्य में बहुत ज्यादा अशांति और अराजकता का माहौल है।
इस कारण मुझे राज्य के काम काज में दिक्कत आ रही है। पनौती ने राजा की बात सुनकर कहा कि ठीक है महाराज, मैं आपकी बात का जवाब ले आऊंगा। सुबह सुबह मुखबिर ने राजा को सूचना दी कि महाराज, यह आदमी सही कह रहा है। यह यहाँ से 60 मील दूर एक गांव से यहाँ आ रहा है और पर्वत पर अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा है। यह सुनकर राजा को थोड़ी प्रसन्नता हुई कि वह अब शायद मेरी परेशानी दूर हो जाएगी और यह पनौती नाम का आदमी मेरे सवाल का जवाब ले आएगा। कुछ समय बाद पनौती ने राजा की आज्ञा ली और अपने भाग्य को जगाने के लिए पर्वत की तरफ चल दिया। अब वह पहाड़ के नजदीक आ गया था। उसने चढ़ाई करनी शुरू कर दी। वह लगन का पक्का था और 1-2 घंटे की चढ़ाई के बाद उसे एक खंडहर नुमा मंदिर दिखाई दिया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी बड़ा आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। पनौती ने उसे आवाज लगाई कि भाई, तुम कौन हो? इस पर उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। पनौती ने फिर तेज आवाज लगाई कि भाई, तुम कौन हो? इस बार उस व्यक्ति ने बड़े आलस्य से मूड में आंखें खोली और बोला, मैं वही हूँ, तुम्हारा भाग्य, जिसे लेने तुम यहाँ आए हो। यह सुनकर पनौती बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, जल्दी से खड़े हो जाओ और मेरे साथ चलो। यह सुनकर भाग्य अंगड़ाई लेते हुए उठा और पनौती के साथ चलने लगा। जैसे ही भाग्य पनौती के साथ हुआ, तभी पनौती में चमत्कारिक परिवर्तन हो गया। अब पनौती को रास्ते में मिले सभी लोगों के सवालों के जवाब मालूम हो गए थे, क्योंकि अब उसके साथ उसका भाग्य था। वापसी में जब वह नगर में राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उसका स्वागत किया। राजा उसे एकांत में ले गया और पूछने लगा, बताओ कि मेरे सवाल का जवाब क्या है? इस पर पनौती ने कहा कि आपके सवाल का जवाब यह है कि आप राजा के भेष में एक नारी हो और यह बात आपके मंत्री को पता है। इसलिए आपके राज्य में अराजकता का माहौल है। यह बात पनौती को इसलिए मालूम हो गई क्योंकि अब उसके साथ उसका भाग्य था। अब वह ज्ञानी हो गया था। यह सुनकर राजा बनी स्त्री ने अपनी नकली दाढ़ी और मुकुट उतार दिया, जिसके पश्चात एक रूपवती नारी दिखाई दी। उसने पनौती से कहा कि तुमने सही कहा, मैं राजा के भेष में एक नारी ही हूँ। अब तुम एक काम करो, मेरे साथ विवाह करो और इस राज्य की राजा बन जाओ। यह सुनकर पनौती ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। अब मेरे साथ मेरा भाग्य है और मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। यह सुनकर ज्ञानी पनौती राज्य से निकल गया और जंगल की शुरुआत में उसी किसान के पास पहुँच गया। किसान ने जब ज्ञानी पनौती को देखा तो बड़ा खुश हुआ और पूछा कि मेरे सवाल का जवाब क्या है? इस पर ज्ञानी पनौती ने कहा कि आपके खेत में सोने के हीरे मोतियों से भरे घड़े गाड़े हुए हैं। उसके कारण ही तुम्हारी भूमि बंजर है। तुम उन घड़ों को निकाल लो और अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे से लड़की के साथ कर दो। इस पर उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि मुझे तुम्हारे जैसा दामाद कहाँ मिलेगा, तुम ही मेरी बेटी से शादी कर लो। इस पर अपने भाग्य के घमंड में चूर ज्ञानी पनौती ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं कर सकता। मेरे साथ अब मेरा भाग्य है। अब मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। वह यह अवसर भी ठुकरा कर चला गया। आगे जंगल में जाने पर
उसका सामना उसी जंगल के राजा शेर से हुआ। ज्ञानी पनौती को देखकर शेर ने कहा कि आ गए मित्र, अब यह बताओ कि तुम्हारी यात्रा कैसी रही। इस पर पनौती ने सारा घटनाक्रम उसे सुना दिया। शेर ने पनौती से पूछा कि क्या तुम मेरे सवाल का जवाब लाए हो। इस पर ज्ञानी बन चुके पनौती ने कहा, हाँ बिल्कुल लाया हूँ। शेर ने कहा, यही पास में मेरी गुफा है, वहीं चलकर बात करते हैं। गुफा में पहुंचकर जब शेर ने पनौती से अपने प्रश्न का उत्तर पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि जब तुम किसी बहुत बड़े बेवकूफ महामूर्ख को मारकर अपने परिवार को खिलाओगे तो तुम्हारे परिवार की भूख शांत हो जाएगी। पनौती का उत्तर सुनकर शेर बहुत खुश हुआ और पनौती से कहा, तुमसे बड़ा बेवकूफ महामूर्ख मुझे और कहाँ मिलेगा, जिसने इतना अच्छा राजा बनने का अवसर छोड़ दिया। एक धनी बन चुके व्यक्ति की लड़की से शादी करके सफल होने का अवसर भी छोड़ दिया। मुझे तुमसे बड़ा महामूर्ख कहीं नहीं मिलेगा। यह कहकर शेर ने उसको मार दिया और अपने परिवार के साथ बैठकर आराम से खाने लगा।